यूपी पीजीटी नोटिफिकेशन आने के बाद से जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी से लेके। और उसमें भी इकोनॉमिक्स पीजीटी में जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया है बीकॉम और एमकॉम वालों को, तो वो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, जो लोग एमकॉम किए रहते हैं तो एमकॉम करने वालों को 2 मौके मिलते हैं पीजीटी में अप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश में। तो पहला उनको मौका क्या होता है कि भाई वो अपने वाणिज्य वाले उसमें अप्लाई कर दें, ठीक है, कॉमर्स पीजीटी के लिए अप्लाई करें और उसमें सिंपली उनको एमकॉम चाहिए होता है। और साथ में अगर उनके पास बीएड, एमएड, पीएचडी या इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट है तो जो वेटेज मिलता है वो अपनी जगह है। लेकिन नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो केवल और केवल एमकॉम चाहिए एक वाणिज्य पीजीटी बनने के लिए, कॉमर्स पीजीटी के लिए। उसके बाद जिन्होंने एमकॉम कर रखा है उनको एक और चांस मिलता है और वो चांस आता है इकोनॉमिक्स पीजीटी का। तो मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं आप लोग कमेंट में या फिर मैसेज करके, कॉल करके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई जो एमकॉम किए हुए हैं, एमकॉम करने वाले इकोनॉमिक्स पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया है, आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे इस स्क्रीन पे, तो आप इकोनॉमिक्स पीजीटी अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। पहला उसमें क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी इकोनॉमिक्स में, यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर आप पीजी हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप आसानी से इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड थिंग क्या दे रखा है कि एमकॉम और अर्थशास्त्र सहित बीकॉम हो, ठीक। तो अब जो दूसरी योग्यता आ रही है वो आ रही है कि आपने एमकॉम कर रखा हो प्लस आपने बीकॉम भी किया हो। और बीकॉम में इन्होंने जो सबको फंसाने वाली बात बोल दी कि अर्थशास्त्र सहित बीकॉम, तो ये बात सबको कंफ्यूज कर रही है। और कंफ्यूज इसलिए कर रही है क्योंकि जो बीकॉम जितने लोग भी पढ़ते हैं तो उसमें जो सिलेबस है या जो उसके पेपर होते हैं उसमें से किसी भी एक पेपर का नाम मोस्टली ये नहीं होता है कि ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। उसमें कुछ जुड़ जाएगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके पेपर होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अपना जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कम से कम 10 से 15 यूनिट में बटा हुआ है, 10 से 15 भागों में। उसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से माइक्रो हो गया, ट्रेड हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, पब्लिक फाइनेंस हो गया, इसी प्रकार से आपका स्टैटिक्स हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, डेमोग्राफी हो गया, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15 भागों में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। तो इन 10 में से 15 में से कोई ना कोई एक पेपर तो आपने बीकॉम में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका बीकॉम है तो उसके साथ किसी न किसी एक पेपर में आपने इकोनॉमिक्स का अध्ययन जरूर किया होगा और साथ में एमकॉम आपके पास है ही है। तो बीकॉम और एमकॉम इन दोनों को मिला करके भाई आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए। तो लगातार जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एमकॉम वालों के कि वो इकोनॉमिक्स पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप बड़े ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी आ रही है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो लोग किए हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयोग को है वैसे तो इन बातों को थोड़ा सा और खुल के बोलना चाहिए था, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए था। फिर भी जो इन्होंने बता रखा है इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए, पीजीटी अर्थशास्त्र के लिए 3 लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। ध्यान देंगे यहाँ पे जितनी भी डिग्री हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अपीयरिंग वाली डिग्री यहाँ पे नहीं चलेगी। तो कंप्लीट आपका इकोनॉमिक्स में पीजी होना चाहिए या फिर आपने एमकॉम और बीकॉम कर रखा है, बस इतना याद रखिए कि आपने एमकॉम और बीकॉम किया हुआ है, या फिर आपका बीए ऑनर्स है इकोनॉमिक्स में। अगर इनमें से 3 में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इकोनॉमिक्स पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो आपका बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर स्पोर्ट्स वगैरह है, इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट या जो भी हैं तो इसके आपको वेटेज मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। अब मैंने तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले चलूँगा। आयोग ने एक नंबर जारी किया हुआ है उनसे कांटेक्ट करने के लिए। तो आप लोग ऐसा कीजिए, जिनके मन में भी इस तरीके का कोई भी डाउट है
तो इनका नंबर लगातार ट्राई कीजिए, और लग जाता है तो उनसे पूछिए कि भाई नोटिफिकेशन में अगर आप लोगों ने ऐसा दिया हुआ है तो क्या हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। स्क्रीन पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस नंबर पे आप, हाँ देखिए, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी कठिनाई, अब भाई कठिनाई तो होगी ही होगी क्योंकि एलिजिबिलिटी का मामला है, तो एक बार इनको आप कांटेक्ट करेंगे। इनका नंबर दे रखा है, एक तो लैंडलाइन नंबर है, दूसरा एक मोबाइल नंबर है। इन नंबर को आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें, या फिर इनकी वेबसाइट जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग, उत्तर प्रदेश, आप गूगल कर देंगे, बस ऐसे बोल देंगे तो उसमें आ जाएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ से भी आपको कांटेक्ट वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर इन दोनों नंबर पे, ठीक है, दोनों नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे आप कांटेक्ट करके इस अपने क्वेश्चंस को पूछिए कि भाई एलिजिबिलिटी का ये जो मामला है सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि बीकॉम एमकॉम जिन्होंने कर रखा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग इकोनॉमिक्स पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ वो अपने कॉमर्स पीजीटी में भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट ओवरलैप करें। एलिजिबिलिटी दिया हुआ है अगर आयोग ने दोनों में अप्लाई करने के लिए, तो जो दोनों की डेट होगी एग्ज़ाम की वो अलग अलग होगी, तो आप चाहें तो आप दोनों में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ये आपका व्यक्तिगत का फैसला है। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, इनसे आप कांटेक्ट करें और इनसे पूछिए। बाकी जो लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं वो तो सीधे ऑफिस भी पहुंच सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी सीट ऊट का ब्यौरा तो आपने देख ही रखा होगा कि इकोनॉमिक्स में कितनी है, आपके वाणिज्य में कितनी है। तो वाणिज्य की तुलना में इकोनॉमिक्स में तो वैसे ज़्यादा सीटें हैं। अब कौन किस में अप्लाई करेंगे ये आपका खुद का फैसला है। ठीक है, इस वीडियो में इतनी ही बातें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी एक और काम करना है कि इकोनॉमिक्स पीजीटी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिलेबस और बुक लिस्ट बताना है, तो वो मैं किसी एक अगले वीडियो में बता दूंगा। और आप लोग बिना कंफ्यूज हुए अपना डिसीजन ले लीजिए, और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो जो मैंने नंबर दिखाया आयोग का उनसे कॉन्टेक्ट करें आप। वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है इकोनॉमिक्स पीजीटी की एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स पीजीटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी बातें होंगी, वो इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी।